अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसनैन लियाकत। आज बात करेंगे आईसीसी मीटिंग की, जिसके हवाले से कुछ अंदर की खबरें हैं जो कि आपको बतानी है, और इसके अलावा कल क्या होने जा रहा है ये हम जाकर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज की मीटिंग के हवाले से बात की जाए तो ये मीटिंग 3 बजे स्टार्ट हुई, और उम्मीद ये की जा रही थी कि आज की मीटिंग में तमाम तर फैसले हो जाएंगे, लेकिन आज पाकिस्तान ने सबको किया है सरप्राइज। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, होम मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने दो टोक अल्फाज में मौकफ रखा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत में पाकिस्तान में होस्ट करेगा। हमारे राइट्स हैं, हमें ये होस्ट करने के राइट्स हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टीम्स अगर पाकिस्तान में आके खेलती हैं तो भारत को भी आके खेलना चाहिए, और बहुत सारे मुद्दों पे बात की। और आज जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का आईसीसी की मीटिंग में मौकफ था, उससे सारे लोग चौंक गए, क्योंकि मीटिंग तो ये वर्चुअल थी। उससे पहले मुलाकातें भी हुई है आईसीसी के हायर ऑफिशियल से मोहसिन नकवी साहब की, और उम्मीद ये की जा रही थी आईसीसी की जानिब से भी, बीसीसीआई की जानिब से भी, कि जिस तरह से वो जका अशरफ को, नजम सेठी को डील करते थे, उनको जरा सा डराते थे कि हम इवेंट इधर से ले जाएंगे, आपको हमारी बात माननी चाहिए, वैसा कोई काम होता हुआ अनफॉर्चुनेटली उनको मोहसिन नकवी की जानिब से नजर नहीं आया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मोहसिन नकवी इज अ वेरी पावरफुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन। उसके साथ साथ वो होम मिनिस्टर हैं, जो आला तरीन पाकिस्तान के इक्तदार के हल्के हैं और आला तरीन लोग हैं, उनके वो बड़े करीबी समझे जाते हैं, और उनको इस वक्त हिलाना मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से उनका फर्म स्टैंड है, और उनके पीछे गवर्नमेंट की अप्रूवल भी मौजूद है। अब आपको अंदरूनी कहानी बताऊं तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी ने उसका मौकफ जाना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम किसी भी किस्म के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया को हर सूरत पाकिस्तान आना होगा, और हमने तमाम तर इवेंट को पाकिस्तान में मुनक्किद करवाना है। इसके हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब का स्टांस था कि आइंदा क्या होगा, वो तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने ये जरूर इशारा किया कि अगर इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हुई तो आईसीसी को आगे की भी सोचनी चाहिए कि आगे दो बड़े इवेंट भारत में, और सिर्फ दो बड़े इवेंट नहीं बल्कि अगले 5 साल में भी जब आईसीसी के चेयरमैन जे शाह जी बन जाएंगे तो यकीनी तौर पे और बहुत सारे इवेंट्स भी आईसीसी भारत को दे सकता है। उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करते, हम सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे। एक मिसाल भी दी उन्होंने कि 2003 के वर्ल्ड कप की बात की कि उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था कि जो होस्ट नेशन थी उसके ऊपर कोई पेनल्टी न लगी थी, बल्कि जो टीम नहीं जाना चाहती थी, वहां पे जाके खेलना नहीं चाहती थी, उसके ऊपर पेनल्टी लगी थी, उसके ऊपर उसके जो पॉइंट्स थे वो दूसरी टीमों को मिले थे। इसी तरह से इस इवेंट में भी होना चाहिए। और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो काफी ज्यादा हमें एक्टिव नजर आ रहा है। जो वकालत की है मोहसिन नकवी साहब ने, वो वकालत ठीक अंदाज में की है। उन्होंने बहुत सारे और भी मुद्दे उठाए हैं, और फिर हुआ ये कि आईसीसी ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा ठीक है आपका मौकफ आ चुका है। इसमें उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, और फिर भारत से उन्होंने मौकफ पूछा। भारत ने अपना मौकफ पेश किया। जे शाह साहब ने उन्होंने कहा कि हम जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी सरकार हमें ये बता रही है कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। फिर 15-20 मिनट की जब ये मीटिंग हुई तो उसमें आईसीसी ने यही कहा कि कल इसको वापस रखा जाएगा। अब आईसीसी को भी ये पता है कि कल भी क्या कुछ होना है, और उन्होंने दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको टाइम दिया है, उनको बताया है कि आप अपने टाइम फ्रेम के साथ आएँ कि क्या आपका टाइम, इसके मतलब पूरा फ्रेमवर्क करके आएँ कि क्या फ्रेमवर्क है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हद तक लचक दिखा सकता है और बीसीसीआई किस हद तक लचक दिखा सकता है। इस वक्त अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो वो तो यही कहेंगे कि आज की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होगी। और इवन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मैंने एलिमेंट देखा है पाकिस्तान में भी, क्योंकि हाल ही में एक धरना भी हुआ था, हमारी तमाम तर हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में मुंतकिल हो गई है, और पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इट्स टू अर्ली टू से, और इस तरह के रूमर्स के ऊपर आपको बिल्कुल कान नहीं धरना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा, और काफी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा मुकदमा लड़ा जा रहा है। इससे पहले बहुत बुलंदोबाग दावे होते थे, लेकिन जो आईसीसी की मीटिंग्स के बाद हमें पता चलता था, वो यही पता चलता था कि हमारे चेयरमैन तो वहां पे जाके सीधे हाँ में हाँ मिला रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो मौकफ रखा है इसके हवाले से मैं बताते चलूं कि
इंडिया को एक और परेशानी भी है। जो लोग बहुत ज्यादा वोटिंग करते थे ना, उनको अब ये परेशानी हो गई है कि पाकिस्तान ने जिस तरह कंक्रीट अंदाज में अपना मुकदमा लड़ा है और उन्होंने सारी तफसील बताई है, किस तरह से हम प्रेसिडेंशियल अंदाज में मीटिंग्स जो है, सॉरी, टीम्स को प्रोटोकॉल देते हैं, किस तरह से हमने डिफरेंट टीमों को होस्ट किया है। सो उसके बाद वो जो बोर्ड्स हैं वो भी पाकिस्तान की तायीद करते हुए नजर आए और उन्होंने भी पाकिस्तान की इस बात को माना है। अब कल अगर भारत ने कोई कंक्रीट एविडेंस पेश ना किया तो क्या होने जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक बात तो क्लियर है, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे मामलात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ से ये चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल में जाए, तो उस सूरत में पाकिस्तान सीधी सीधी बात करेगा। पाकिस्तान कहेगा ठीक है, इन्होंने अपनी सरकार को सामने रखा है, ये हमें एक एविडेंस दिखा दें, फिर हम अपनी सरकार का एक एविडेंस दिखाएंगे। इसके बाद होगा ये कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हम अपने तमाम के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे और इसके अलावा जो 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें हम अपने तमाम मैचेस बांग्लादेश में खेलेंगे। चाहे हम सेमीफाइनल में पहुंचे, चाहे हम फाइनल में पहुंचे, हम इंडिया नहीं जाएंगे और ये इंडिया नहीं चाहता। और दूसरी बात ये भी है कि इस दफा अगर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हुआ, अभी एज ऑफ नाउ अगर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हुआ, तो पाकिस्तान ये करने जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल में वो इंडिया के साथ बाहर जाके मैच नहीं खेलेगा, जिसमें वो $50 करोड़ तक आईसीसी को नुकसान पहुंचा सकता है और इसी तरह से करोड़ों डॉलर का ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान भी पाकिस्तान करवाएगा। अपना भी उनका उसका नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड है कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया गए थे, उनको भी यहाँ पे आके खेलना चाहिए। सो अभी तक के लिए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान उधर नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल 2026 में भी अप्लाई होगा और 2031 में भी अप्लाई होगा और पाकिस्तान इन रिटर्न देगा, या फिर पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, चाहे उसमें वजीर दाखिला ना भी हों, फॉरेन मिनिस्टर इस तरह का बयान दे सकते हैं, इसहाक डार साहब, फॉरेन मिनिस्टर के अलावा शायद वजीर इत्तलात इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्रिकेट के हवाले से कि हमारे जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, या हमारे मुल्क का ये डिसीजन है, ये स्टेट का डिसीजन है कि अगर इंडिया अभी नहीं आ रहा तो हम 2026 में और 2031 में नहीं जाएंगे। और 26 वाला काम तो मेरा ख्याल है कि वो पूरा भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 26 में यही गवर्नमेंट होगी और ये गवर्नमेंट अगर अभी एक फैसला लेगी तो यकीनी तौर पे अवाम के प्रेशर को सामने रखते हुए ये गवर्नमेंट इस बात को यकीनी बनाएगी कि हमारी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी और श्रीलंका में तमाम तर मैचेस खेलेगी। सो यहाँ पे बंद गली में फंसता हुआ मुझे नजर आ रहा है बीसीसीआई, बंद गली में फंसता हुआ नजर आ रहा है आईसीसी, और बंद गली में फंसते हुए नजर आ रहे हैं ब्रॉडकास्टर, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच हर सूरत में चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो वो जो 3-4 अरब डॉलर की उनकी ऑलरेडी जो उन्होंने राइट्स खरीदे हुए, उनको बहुत बड़ा दचका होगा। वो आईसीसी के खिलाफ आलमी अदालत में जा सकते हैं, वहां पे जाके अपना केस लड़ सकते हैं और फिर 7 केस लड़ने के वो ये भी कर सकते हैं कि जितना भी उनको नुकसान है वो आईसीसी से हर्जाना ले सकते हैं। सो कल बहुत बड़ा फैसले का दिन है और मुझे लगता है कि फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा और पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ इसमें रखा जाएगा। अगर पाकिस्तान को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इवेंट मुझे खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।